अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप ये बोन आपको नज़र आ रही है, ये पेल्विक बोन है। मुझे रेडियोलॉजी का टॉपिक दिया गया है कि आप इनको पेल्विक बोन्स के बारे में बता दीजिए। तो ये हमारे पास पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन है हमारे पास, और पेल्विक जो रीजन है वो ट्रंक का रीजन है डेट लाइज इन्फीरियर टू द एब्डोमेन। एब्डोमेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। और एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटीज जो होती है ना, वो कंटिन्यूस करती हैं रीजन में, टू रीजन्स में, जो सेपरेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेल्विक कैविटी कहाँ पे मौजूद होती है। पेल्विक कैविटी हमारे पास मौजूद होती है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। हमारे पास ये पेल्विक बोन्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सैक्रम है। ठीक है जी, सैक्रल बोन है। ये हमारे पास जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जिसको मैं अभी ग्रीन मार्क करूंगा, ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्ट्री है। क्या है? सैक्रल प्रोमोन्ट्री। मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। आप लोगों को साथ साथ पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये जो आप लोगों को ऊपर ये यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर किया है, ये हमारे पास क्या है? ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री है। ठीक हो गया? ये हमारे पास सैक्रम है। ये जो आपको जो फोरामेन्स नजर आ रहे हैं, फोरामेन्स ओपनिंग को कहते हैं। ये यहाँ से हमारे पास नर्व्स की ओपनिंग है, यहाँ से सारी नर्व्स बाहर की तरफ आती हैं। ये जो हमारे पास बड़ी सी बोन है, ये जो बड़ी सी बोन है, इसको कहते हैं कि ये हमारे पास आइलियम है। आइलियम, ये हमारे पास आइलियम है। आइलियम। पेल्विक बोन जो है वो तीन में डिवाइड हुई होती हैं, आइलियम, इस्कियम और सिम्फिसिस। ये हमारे पास तीन किस्म की बोन्स है। सबसे पहले जो ऊपर आपको नजर आ रही है, ये है आइलियम। ये हमारे पास क्या है? ये आइलियम है। ठीक हो गया? ये जो नीचे की तरफ आ रही है, ये जो नीचे यहाँ से, ये हमारे पास इस्कियम है। और ये जो है, ये हमारे पास सिम्फिसिस है। सिम्फिसिस। तो पेल्विक बोन जो है वो हमारे पास उसके अंदर तीन किस्म की बोन्स आती हैं पेल्विक बोन में। एक आइलियम है, एक हमारे पास इस्कियम है, एक हमारे पास सिम्फिसिस है। तो आइलियम जो है सैक्रम के साथ मिला हुआ है, और यहाँ पे जो जॉइंट बना हुआ है इन दोनों के दरमियान में, इसको हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ये जो हमारे पास जॉइंट है, ये जो मैंने रेड किया है, ये जो हमारे पास दोनों मिल के बना रहे हैं, इसको कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रम मिल रहा है आइलियम के साथ, और इसको कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। इसके साथ हमारे पास ये जो है, ये ऊपर के जो आपको आइलियम के बारे में मैं अब बताऊंगा कि ये जो आइलियम के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं आइलियक क्रेस्ट। ये क्या है? ये आइलियक क्रेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास एलियक स्पाइन हो गया। आइलियक क्रेस्ट के बिल्कुल नीचे आपके पास एलियक स्पाइन है। ये जो छोटी सी सुराख आप लोगों को नजर आ रही है, इसे हम एसिटेबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटेबुलम। देखो, अगर मैं इन दो बोन्स को जुदा कर दूं, ऐसे इन दोनों बोन्स को जुदा कर दूं, तो ये हमारे पास क्या है? ये आइलियम हो गया, ये हमारे पास इस्कियम हो गया, ये सारा इस्कियम हो गया, और ये हमारे पास सिम्फिसिस हो गया। ठीक हो गया? तो ये जो मुझे बोन्स आप लोगों को नजर आ रही है, ये जो बोन है, इसको कहते हैं आइलियक क्रेस्ट। आइलियक क्रेस्ट। और ये जो यहाँ पे ऐसे आके मिलती है, इसको कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आइलियक क्रेस्ट हो गया, ये हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो गया, ये आइलियम हो गया, यहाँ से हमारे पास इस्कियम, और ये हमारे पास सिम्फिसिस। ये इस्कियम मैंने देखो एसिटेबुलम को दरमियान में जुदा किया हुआ। ये जो ऊपर वाला एसिटेबुलम का पार्ट है, इसे कहते हैं आइलियम। ये जो है मिडल से जो जुदा हुआ है, इसको कहते हैं इस्कियम। और ये जो है, ये हमारे पास है सिम्फिसिस। इस्कियम जो है वो लेटरल तरफ है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हमने जुदा कर दिया ऐसे। तो ये जो है, ये हमारे पास इस्कियम है, ये हमारे पास सिम्फिसिस है, और ये हमारे ऊपर वाला जो पार्ट है वो आइलियम है। तो इस तरह हमने इसको जुदा कर दिया, तो ये आइलियम हो गया। ये जो सॉकेट है, ये जो दरमियान का सॉकेट है, इसे हम एसिटेबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसको क्या कहते हैं, एसिटेबुलम कहते हैं। ये जो सॉकेट्स है आपको नजर आ रहे हैं, इस सॉकेट के अंदर हमारे पास फीमर का हेड आता है, ये ऐसे होता है। तो ये फीमर का हेड यहाँ पे आके रोटेट होता है यहाँ पे। तो ये हमारा जो पाँव के अंदर जो हमारी जो लेग है उसके अंदर जो थाई के अंदर जो हमारे पास फीमर है, फीमर का जो हेड है वो इस सॉकेट के अंदर रोटेट करता है और ये हमारे पास मूवमेंट को मदद देता है। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट आइलियम हो गया, लेटरल वाला पार्ट जो लेटरल जो बाहर की तरफ है उसे इस्कियम कहते हैं और जो मीडियल पार्ट है उसे सिम्फिसिस कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये दोनों जो यहाँ पे आके मिलती हैं इसे सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। ये जो दरमियान वाली बोन है इसको सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं, जो यहाँ पे आके आपस में मिलती है, जो आपको मिल रहा है। तो ये दोनों आके मिल रही है, इसे सिम्फिसिस कहते हैं, इसे आइस्कियम कहते हैं, इस्कियम, और ये हमारे पास इलियम हो गया। ये जो है ऊपर जो होता है ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट हो गया, इलियक क्रेस्ट हो गया, इलियम बोन हो गया, इस्कियम हो गया और प्यूबिस हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पेल्विक बोन जो है वो 3 से मिलकर बनी है, आइलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। और इसमें आप लोगों को कोई इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ये जो मैंने रेड किया हुआ है, ये जो रेड किया हुआ है, ये रेड क्या है, सैक्रो इलियक जॉइंट, ये सैक्रम और ये क्या है, आइलियम। तो इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट बनता है उसको क्या कहते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट। क्या कहते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट। क्या कहते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ये पार्ट है, इसको कहते हैं सैक्रो इलियक। ये हमारे पास सैक्रम इलियम मिलकर सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है। ये हमारे पास क्या है, ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये ऊपर क्या है, ये इलियक क्रस्ट है, जो ऊपर है वो हमारे पास है इलियक क्रस्ट। ये क्या है, इलियक क्रस्ट। ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये क्या है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मसल, सुपीरियर जो होता है ऊपर की तरफ, इंफीरियर जो होता है वो नीचे की तरफ। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सुपीरियर का मतलब ऊपर। ये जो मैं रेड कर रहा हूं इसको, ये रेड जो है ये हमारे पास है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और जो ग्रीन जो है हमारे पास, ये जो मैं नीचे लेके आ गया हूँ उसको कलर दे रहा हूँ, ये हमारे पास है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये जो ऊपर है ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट हो गया, ये हमारे पास आइलियम हो गया, ये स्कियम हो गया और ये सिम्फिसिस हो गया। ठीक हो गया। ठीक, एनाटॉमी थोड़ा सा मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाना, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। तो आइलियम और सैक्रम के दरमियान में जो जॉइंट बनता है, ये जो मैंने रेड लाइन दी है इसको कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ये हमारे पास जो ऊपर रेड है इसको कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो ग्रीन है उसको कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। दूसरा हमारे पास जो आता है वो है प्यूबिक टुबरकल। ये क्या है, ये प्यूबिक टुबरकल है। क्या है, प्यूबिक टुबरकल। मैं आपको लिख के बताता हूँ, प्यूबिक टुबरकल। ये हमारे पास है प्यूबिक टुबरकल। ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबिस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उभरा हुआ चीज जो होती है, जो उभराहट होती है, इसको कहते हैं टुबरकल। तो ये क्या है हमारे पास, प्यूबिक टुबरकल, प्यूबिक टुबरकल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्यूबिक टुबरकल हो गया। ये जो दो होल्स हैं, एक ये होल एक ये होल, इसको कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। फोरामेन ओपनिंग को कहते हैं, इसको कहते हैं ओपनिंग को। तो ये जो दो ओपनिंग्स हैं, ये एक और ये दो, ये जो दो ओपनिंग है इनको कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन। ठीक हो गया। ये ऑब्टुरेटर फोरामेन्स और ये सिम्फिसिस आगे आके सामने से मिल जाती हैं, तो इसे कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस। इसे क्या कहते हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस। और ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये इस एंगल को कहते हैं सब प्यूबिक एंगल, सब प्यूबिक एंगल। इसको क्या कहते हैं, सब प्यूबिक एंगल। ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये इसको क्या कहते हैं, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये, इसको कहते हैं सब प्यूबिक एंगल, सब प्यूबिक एंगल।
ठीक हो गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास आइलियम है, ये हमारे पास इस्कियम है और ये हमारे पास सिम्फिसिस है। ये जो दो ओपनिंग है इनको कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये आइलियम सैक्रम के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सैक्रो इलियक जॉइंट। इसको क्या कहते हैं, सैक्रल प्रोमोटरी कहते हैं। ये जो ऊपर है इसे कहते हैं इलियक क्रस्ट। ठीक हो गया, इसको कहते हैं इलियक क्रस्ट। ये जो हमारे पास है इसे कहते हैं सैक्रम। सैक्रम ये स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट जो वर्टिब्रल स्पाइनल जो वर्टिब्रा है उसका सेकंड लास्ट पार्ट है, इसे कहते हैं सैक्रम। और ये जो छोटी छोटी सी हैं इसको कहते हैं कॉक्सिक। ये जो मैं जिनको रेड कर रहा हूँ इसको क्या कहते हैं, कॉक्सिक कहते हैं। तो लास्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वो कॉक्सिक है। सेकंड लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास सैक्रम है। ये सारा सैक्रम है। ये जो रेड आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, ये जो छोटा छोटा सा जो नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉक्सिक है। और ये क्या है, ये हमारे पास सैक्रम है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सैक्रम हो गया। तो मैं अभी बता रहा था आपको कि ये हमारे पास पेल्विक बोन्स है। तो ये पेल्विक बोन्स जो है ये हमारे पास इस तरह के पेल्विक जॉइंट्स बनाती हैं। तो सबसे पहला क्या था, ये आइलियम है, ये इस्कियम है, ये प्यूबिस है। ये जो दो ओपनिंग्स हैं इनको हम ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं। यहाँ पे आके आपस में सामने मिलती है, जैसे सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। ये हमारे पास सैक्रम है। ये जो रेड मैंने किया हुआ है इसको हम कहते हैं कॉक्सिक। सैक्रम जो एलियम से मिला हुआ है इसको कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक हो गया। ये जो सॉकेट्स हैं, ये जो मैंने ये सॉकेट डिवाइड हुआ है ऊपर आइलियम में, इसको क्या कहते हैं, इसे एसिटेबुलम कहते हैं। ये आइलियम है, ये इस्कियम है और ये हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस का पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास फीमर हेड आता है और फीमर हेड यहाँ पे ऐसे रोटेट होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पेल्विक बोन्स के बारे में है। ठीक हो गया। ये जो है नीचे जो है, ये मैंने आपको बताया सब प्यूबिक एंगल हो गया। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास सब प्यूबिक एंगल है। ये हमारे पास सब प्यूबिक एंगल है। ठीक, और ये पे जो है ये हमारे पास जो बनाता है उसको कहते हैं स्केल टू प्रोसिटीज। ये हमारे पास स्केल टू प्रोसिटीज है। ये स्केल टू प्रोसिटीज, स्केल टू प्रोसिटी क्या, लिख के दे देता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को समझ आए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केल टू प्रोसिटीज है। तो ये स्केल टू प्रोसिटीज हो गई, ये एलियक प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया, ये हमारे पास स्केल टू प्रोसिटीज हो गई। तो ये पेल्विक बोन्स के बारे में था सारा। ठीक हो गया। इसको हम विंग्स कहते हैं। विंग्स, आइलियम जो है ना, विंग्स होते हैं, जो परिंदों के जो पर नहीं होते उसको विंग्स की तरह कहते हैं। एलियम हो गया, जैसे ये इलियक क्रस्ट हो गया, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो गया, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन हो गया। ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं इलियक प्यूबिक एमिनेंस। क्या कहते हैं, इलियक प्यूबिक एमिनेंस। यहाँ पे हमारे पास आता है, हमारे पास पेक्टिनियल लाइंस आती हैं। हमारे पास पेल्विस जो है वो दो में डिवाइड होता है, एक ट्रू पेल्विस है, एक फॉल्स पेल्विस है। जो ट्रू पेल्विस होता है वो सारा यहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है। जैसे फीमेल्स के अंदर हमारे पास यूट्रस भी यहाँ पे होती है और मेल्स के अंदर ब्लैडर वगैरह होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मसल्स की ऑरिजिन एंड इंसर्शंस भी होती हैं। यहाँ से हमारे पास नर्व की ओरिजिनेशंस होती हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ऑब्टुरेटर फोरामेन्स हैं, ऑब्टुरेटर नर्व्स भी यहाँ से निकलती हैं। तो ये हमारे पास पेल्विक बोन्स के बारे में है। कल आप लोगों को इंशाल्लाह इसके अंदर पेल्विक वॉल्स के बारे में बताऊंगा मैं, कि पेल्विक वॉल्स क्या होती हैं, ट्रू पेल्विस क्या होता है, फॉल्स पेल्विस क्या होता है। इससे पहले आप लोगों को तमाम बोन्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कहाँ की कर रहा हूँ, पेल्विक के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। पेल्विक के अंदर 3 किस्म की बोन्स आती हैं, आइलियम, इस्कियम एंड सिम्फिसिस प्यूबिस। याद रखना, आइलियम जो है ये विंग्स की तरह होता है, ये ऊपर जो है ये आइलियम है, ये हमारे पास इस्कियम है, एंड सिम्फिसिस प्यूबिस। ये हमारे पास एसिटेबुलम हो गया, ये भी एसिटेबुलम हो गया, ये ऑब्टुरेटर फोरामेन्स हो गए। ठीक हो गया। ये हमारे पास सैक्रम हो गया, ये हमारे पास जो रेड है ये कॉक्सिक्स हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आके हिप बोन्स बनाते हैं। सैक्रम और कॉक्सिक जो है ये वर्टिब्रल पार्ट है, वर्टिब्रल पार्ट के अंदर है, इन्होंने इसके साथ मिला हुआ है जिसको कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। कल आप लोगों को इंशाल्लाह इनकी मसल्स एंड ऑरिजिन्स बता वगैरह समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसके ऊपर उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।